अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा है और आज टर्की से ही स्पेशल प्रोग्राम लिए हम आपके पास हैं। आपको मेरे पीछे जो दीवार दिखाई दे रही है, ये दरअसल तुर्की का जो किला है, इस्तांबुल का जो किला है, ये उसकी दीवार है। और इस किले के साथ साथ इस किले की जो फसील आपको दिखाई दे रही है, इस फसीलों के अंदर और बाहर दुनिया की बहुत सी तारीख़ें रकम है। और उन्हीं तारीख़ों में से एक तारीख़ का पन्ना हमने आज समेटा है और आज रोका है और उसको हम आज आपको बताने जा रहे हैं। आज निगाहों को झुका लीजिएगा, दिल को ज़रा इत्मीनान से रखिएगा, क्योंकि आज हम 4 असहाबाए कराम की कब्र मुबारक पर आएंगे और उनकी कबूर मुबारकों पर हम जाएंगे और वहाँ पर आपसे मुखातिब होंगे कि उनकी क्या ख़ासियत थी। ज़ाहिर है सहाबाए कराम हैं, दूसरी तो कोई राय नहीं पाई जा सकती, लेकिन ख़ास उनकी वजूहात क्या थी, वो क्या ख़ास अहमियत उनको हामिल थी। आज हम 4 सहाबाए कराम उनके पास आएंगे। एक हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके पास जिनको सैयदुल क़ुरा कहा जाता है, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बाकायदा नाम लिया और उनको कहा, उनके बारे में अहादीस हैं कि जिन्होंने कुरान पाक को यकजा किया, इकट्ठा किया, संभाला, उनमें से एक वो भी हैं। साथ में आज हम जाएंगे हज़रत अबू शीबा अल खौदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके मरकद पर। साथ में हज़रत अबू अहमद अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी कब्र मुबारक पर जाएंगे। हज़रत हमीदुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी कब्र मुबारक पर जाएंगे। ये इंतहाई अहमियत की हामिल जगह है जहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ। आइए अब चलते हैं काब बिन मालिक की तरफ, हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी जानिब, और वहाँ चलते हैं और वहाँ पे बात करते हैं कि वहाँ किस तरह के रूह परवर मनाज़िर। आइए चलते। यहाँ से चलते हुए हम जब आए तो हमने ये बोर्ड पढ़ा और हमें हैरानी हुई कि इस तरफ जो बोर्ड है, इस तरफ जो रास्ता है, ये जो आपको दीवारें दिखाई दे रही है, ये सहाबी रसूल हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तरबसी, ये उनकी कब्र मुबारक है इस तरफ। और इस तरफ हमने हमीदुल्लाह अल अंसारी और अहमद अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी कब्रें दूसरी जानिब है, यानी फसील के बाहर है और 2 फसील के अंदर है। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके बारे में ये हदीस मेरे पास है और ये हदीस बहुत ही अहम है। ये सही बुखारी की हदीस है और उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हें सूरत लम यकुनिल्लज़ी काफ़रू मिन अहलिल किताब सुनाऊँ। और साथ में उन्होंने ये फरमाया कि हज़रत अबी ने अर्ज़ किया, यानी इन्हीं सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। तो हज़रत अबी रो पड़े। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू हो रही है, इन्हें सैयदुल क़ुरा का नाम दिया गया है। आइए उनके पास चलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं, वहाँ दुआ मांगते हैं। वहाँ के मरकद के अंदर हम जाएंगे, उनके पाँव को हाथ लगाएंगे और उसके बाद अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे अपने मुल्क को, कौम की सलामती के लिए। आइए चलते हैं। हम मरकद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इससे पहले कि मैं आपकी हाज़िरी कराऊँ, मैं आपको लेकर जाऊँ सहाबी रसूल के पास, सैयदुल क़ुरा के। क्या लफ्ज़ है सैयदुल क़ुरा, सबसे बड़े क़ारी, दुनिया के सबसे बड़े क़ारी, जिनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़िताब दिया। उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊँ, उनसे आपकी बात करवाऊँ। पहले आपको ज़रा एक कैफ़ियत बता दूँ। मैं जैसे ही एंटर हुआ हूँ, यहाँ एक खुशबू झोंका आया है, जो बिल्कुल अलग खुशबू है और जो बिल्कुल हट के खुशबू है। ये खुशबू का एक झोंका आया है और मुझे एहसास हुआ है कि कोई ख़ास है यहाँ पर, यानी कि मजमूई तौर पर हमें यहाँ फ़ीलिंग ये आ रही है मुख्तलिफ़ जगहों पर। इससे पहले कि मैं आपकी हाज़िरी करवाऊँ, ये फ़ीलिंग आ रही है कि नौजवान जो तबका है, जो आपको टर्की के अंदर बड़ा ग्लैमरस दिखाई देता है, जो इस्लाम का एक रंग है, वो ये है कि आप ज़ाहिरी हैयत पर ना जाइए, बल्कि आपकी बातनी, यहाँ मामला बातनी की तब्दीली का है। हम देखते हैं कि यंग लड़के लड़कियाँ किसी भी तरह का लिबास पहने, किसी भी हालत में हो, कुछ भी हो, लेकिन वो बाकायदा नमाज़ पढ़ते हैं, वो रोज़े रखते हैं, वो इन कबूर पर आते हैं, हाज़िरियाँ देते हैं और यहाँ पर दुआएं मांगते हैं। ये एक नया रंग है। तो जनाब आइए चलते हैं और अब हाज़िरी देते हैं। आज मेरे लिए बाइसे इफ्तिखार और बाइसे इज़्ज़त है कि आज मैं पहली बार आज मैं सहाबी रसूल के कदमों को छूऊँगा। आज मैं अंदर जा रहा हूँ उनकी जगह पे। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम या सहाबी रसूल।
السلام علیکم یا حضرت کا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ صحابی رسول کے پاس ہے. ہم اس صحابی رسول کے پاس ہیں جنہیں سید القرآن کہا گیا ہے. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. آئیے مل کر ملک و قوم کے لیے دعا کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھایا کرتے تھے تو 2-3 تراویح پڑھا کے وہ چھوڑ دی انہوں نے, تو باقی تراویح حضرت کعب کنٹینیو کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ لم یکن الذی, جو صورت ہے وہ ان سے کہیں کہ وہ سنائے. وہ رو پڑے. آج ہم ان کے پاس ہیں. السلام علیکم یا صحابی رسول. اب ان کے قدموں کو بوسہ دیا ہے. میرے ساتھ آپ بھی دعا کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ, اے غفور الرحیم رب, تیرے نبی کے ساتھی کے پاس بیٹھے میرے مالک, تو ان کا صدقہ میرے مالک اپنے حبیب کا صدقہ کر کے اے مالک میرے ملک و قوم کے تمام واسیوں کو ان کی تمام پریشانیاں دور کر دے, ان کو خوشحال کر دے میرے مالک. میرے ملک کی تمام تکلیفیں پریشانیاں دور کر دے میرے مالک. جو میرے دوست احباب, جو میرے دیکھنے والے ہیں, جو پاکستان کے واسی جہاں بیٹھے ہیں, جو وہ مانگ رہے ہیں میرے مالک, ان کو دے دے. روزے دار ہیں میرے مالک, میں بھی روزے سے ہوں, تو ہماری عزت رکھیو میرے مالک. اے غفور الرحیم, تیرے صحابی رسول کے پاس آئے ہیں میرے مالک, تو ہماری عزت اور لاج رکھ لی, ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی میرے مالک. ہمارے دوستوں کو, ہمارے تمام دیکھنے والوں کو, جو مجھے دیکھتے ہیں, جن کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں, میرے بہن بھائی, باقی سب لوگ, سب کی پریشانیاں دور کر دے, ان کی دلی حاجات پوری کر دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. آمین. صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. کچھ سجدہ نہیں کیا ہے, قدموں کو ہاتھ لگا کے سلام عرض کیا ہے. جب آپ کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کے سلام کرتے ہیں. ہم نے سلام کیا ہے. اللہ سے ان کے قدموں ہاتھ لگا کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگیے. آپ کے لیے دعا مانگیے, اپنے لیے دعا مانگیے, اپنے بہن بھائیوں, آپ کے بہن بھائیوں, آپ کے ماں باپ کے لیے دعا مانگیے. اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول کرے. اللہ کریم ہمارے ملک پر بد نظر رکھنے والوں کو نیست و نابود کرے. ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے, دہشت گردی سے پاک کر دے. جو سکون, جو اس وقت راحت میرے سینے کے اندر ہے, وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. میں اب آج محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں نے وہ مقصد حاصل کر لیا, جس کے لیے میں یہاں ٹرکی میں آیا تھا. اللہ نے خاص انعام کیا ہے. آئیے اب اجازت لیتے ہیں ان سے اور باہر چلتے ہیں. السلام علیکم یا صحابی رسول. ملاقات آپ کی ہو گئی. ان کی ہسٹری آپ ظاہر ہے جب انٹرنیٹ پر کھولیں گے آپ کو تقریباً ساری ہسٹری مل جائے گی. جب آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی معزز, کتنی قریبی, اللہ کے نبی کی کتنی قریبی دوستوں کی میں سے تھی یہ ہستی, اور یہ کون تھے. کچھ حد تک میں نے آپ کو بتایا ہے. میرا مقصد کچھ حد تک تعارف کرانا اور کچھ حد تک آپ کو ان کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ کہاں ہے. لیکن سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جس طرح سے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں, اسی کی طرح میں بھی یہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں. میرے ساتھ آپ سب مل کر دعا کریں, ہماری دعائیں قبول ہوں گی, کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے. آئیے مزید آگے چلتے ہیں. اور جناب ہم اب باہر آ رہے ہیں تو بڑے ہلکے پھلکے ہیں, زندگی کو سکون ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی ایسا ہی سکون میسر ہوا ہوگا. بہت یقین رکھتا ہوں کہ آپ کی بھی دعائیں قبول ہوں گی. صحابی رسول سے ملاقات ہم کر کے آئے ہیں. اللہ پاک آپ کی ہماری سب کی حاضری قبول کرے. تو جناب ابھی بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے دوران میں آپ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کیجئے, کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے, اس کو ضائع مت کیجئے. ایک بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے, اور بریک کے بعد حاضر ہونے کے بعد ہم آپ کو لے کر چلیں گے. افطاری کا وقت ہو چکا ہوگا تو افطاری کی جانب, اور ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ آج جہاں میں افطاری پہ آپ کو لے کر جا رہا ہوں, آج پھر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. اور سج چکا ہے
रमज़ान मुबारक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, सज चुकी है रमज़ान की अफ्तारी और हम हैं मौजूद तुर्की के अंदर। तुर्की का इलाका अकशमसुद्दीन जो कि मेंटोर थे इस फातेह के, यानी सुल्तान महमूद फातेह के मेंटोर शमसुद्दीन, उनके नाम से ये सजा हुआ इलाका है और इसी नाम से ये मंसूब है। पूरा क्राउड इस वक्त चार्ज है, चारों तरफ पूरे मोहल्ले के लोग, इस इलाके के लोग, वो गरीब है, वो अमीर है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो मर्द है, खातून है, बाहर आ चुका है। और इसी इज्तिमाई इफ्तारी का ट्रेंड हमेशा की तरह जिस तरह से माजी में होता आया है, यूनान के दौर से, जब से यहाँ पर इस्लाम आया है उस वक्त के दौर से, कि जब भी ये कुछ फेस्टिवल मनाते हैं तो ये इकट्ठे मनाते हैं, तो जनाब ये अफ्तारी सज चुकी है। हम खातून देखें चारों तरफ में, बच्चे, फैमिलीज सब आकर अपने क्राउड में आकर बैठ चुके हैं, इंतज़ार में है। ऐसा नहीं है कि इनके घर में खाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये अफ्तारी घर में कर नहीं सकते, बल्कि यहाँ पर ट्रेंड है कि मजमूई तौर पर अफ्तारी की जाए। तो जनाब अकशमसुद्दीन का ये इलाका जो कि म्यूनसिपैलिटी है इस्तांबुल की, उनके मेयर अभी इधर आ चुके हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये अफ्तारी सज चुकी है। इतना बड़ा क्राउड क्या पाकिस्तान में कभी आपने देखा है? ऐसा क्राउड यकीनन आपने नहीं देखा होगा। ये एक मिसाल है पाकिस्तान के लिए कि अफ्तारी करवाएं। वो जो दरिया बिछा के ज़मीन पर बिठाते हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल इस तरह से आपको अफ्तारी करानी होगी, लोगों को इज्जत देनी होगी, आबरू देनी होगी, इज्तिमाई अफ्तारियों को फ़रोग़ देना होगा। जहाँ से मैं चल रहा हूँ ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लगी हुई हैं। अगर हम जलसों के लिए हज़ारों कुर्सियाँ लगा सकते हैं तो इन अफ्तारियों के लिए क्यों नहीं। ये जनाब बल्दिया उज़्मा जो इस इलाके की अकशमसुद्दीन की बल्दिया है, उन्होंने ये अरेंज किया हुआ है। और जनाब आप चलते जाएँ और आपको कुर्सियों की तादाद ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, छोटे बड़े सब। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके एंटरटेनमेंट के लिए आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, म्यूज़िक फेस्टिवल लाइव चल रहा है, वो आप वहाँ पर म्यूज़िक देख सकते हैं। थोड़ी देर के बाद बच्चों के लिए, कार्टून के लिए बच्चों के लिए काम स्टार्ट हो जाएगा, बच्चों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट शुरू हो जाएगी। इसी तरह आप देखें फैमिलीज, बड़े बूढ़े सब यहाँ बैठे हुए हैं। अभी कुछ ही देर के बाद ये फुल हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं अफ्तारी के अंदर और 10 मिनट में ये इस कदर फुल खचाखच भर जाएगा कि जब मैं आपको मनाजिर दिखाऊंगा अफ्तारी के तो आप हैरान रह जाएंगे। तो जनाब कुछ देर के बाद अफ्तारी का एहतमाम होगा। जैसे ही मजमूई अफ्तारी होगी और शुरू होगी फिर मैं आपको उस तरफ लेकर चलूँगा। आइए, अब हम फैमिली के अंदर बैठे हैं और फैमिलीज के साथ हमारी चिटचाट चल रही है। मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि मैं आपको इसका अंदाज़ा नहीं है, इसका बता नहीं सकता, इसका बयान नहीं कर सकता। तो मैं ज़रा कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो मैंने सोचा एक साहब, इनको इंग्लिश भी आती है, इनसे बात करते हैं। हेलो, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. I am fine, and you? I'm good too. Tell me, why are you not close your whole roza at your home? Why you close this stuff on the street? Because we eat together, all together, with my family, with my. Deserving people or not needy people? Are they needy people? Some people I know, but some people I don't know. Sometimes we meet here and we eat together. It is affects me good. Okay, thank you. So these are all families, mothers, sisters, and companions, and friends and neighbors are here. Yes, yes. All it is cities education, not education. It is, for example, it is. She is my mom. She is my neighbors, and all table. Okay. It's like a neighborhood family, right? A Yes, neighborhood yes, family. neighborhood family, together. Thank you very much. तो जनाब आपने देखा है कि ये फैमिली की तरह है, कोई नीडी नहीं है। ये इनकी मदर में बैठी हैं। Who is this guy? My neighbors. His neighbor. तो ये इनके हमसाए हैं, एक और हमसाए हैं। अच्छा 20 साल से इनके 20 years, 20 साल के इनके हमसाए हैं। तो ये इनके दरमियान में बैठे हैं। यानी कि इस तरह से ये फैमिलीज इकट्ठी हुई हैं, 3, 4, 5, 10 घर वो इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी फैमिलीज, मदर, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो अफ्तारी करते हैं। ये नीडी लोग नहीं है, ज़रूरतमंद नहीं है, ये यहाँ का ट्रेडिशन है। और हमने देखा कि यहाँ पर मेयर भी आ गए हैं, कुछ देर के बाद उनसे बात भी करेंगे। तो जनाब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं लोगों के साथ। थैंक यू ब्रदर। अकशमसुद्दीन के अंदर हम मौजूद हैं जो कि इस्तांबुल का शहर है और उसी के मेयर हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ी। उनसे बात करते हैं। रमज़ी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे उर्दू में क्वेश्चन करता हूँ ताकि आपको समझ सकें। ये बताइएगा कि इतना सारा अरेंजमेंट आप कैसे कर लेते हैं, क्या आपके जहन के अंदर होता है?
İngilizce konuşmadı. Biz size Urduca bu sorun soruyoruz. Ki sen nasıl bu kadar büyük yönetim yapıyorsunuz? Çok basit. कहते हैं हमारे लिए बहुत आसान है. How? 1994 yılından beri var olan bir tecrübe bu aslında. कहते हैं हमारे पास पिछले 15 साल का तजुर्बा है. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iken onun başlattığı bir tarz, onun başlattığı bir hizmet anlayışı. Biz de onun hizmet anlayışını aynısını yapmaya çalışıyoruz. तैयब अर्दोगान साहब जो कि 1991 से हमारे मेयर रहे हैं, उन्होंने हमें ये सिखाया और जो आजकल हमारे सदर हैं कि उस वक्त से लेके आज तक वो जो तरीका उन्होंने सिखाया उस पर हम चल रहे हैं. Hizmet anlayışının temel noktaları şunlar: halka saygı ve Allah rızası. इसमें हमारे 3 नुक्ते हैं कि हम ये मोहब्बत के साथ करते हैं, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं. Tabii ki güncellemeler de yapıyoruz. Teknolojiden yeni sosyal şartları da gözeterek formatlarımızda yenilemede, güne uyarlamada her zaman yapıyoruz. Bu da önemli bir ilke. कहते हैं कि इसमें हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोगों को मैसेजेस प्रॉपर्ली दे सकें. Bu format yaklaşık Eyüp'te, İstanbul'da bizzat 3 yıldan beri yapıyoruz ama benden önce aynı şekilde yapılıyordu. Ben 3 yıllık belediye başkanıyım. Aynı şekilde 3 yıldır yapıyoruz ve her yıl geliştirerek yapıyoruz. कहते हैं कि मैं 3 साल से अयूब बलदिया का मेयर हूँ. ये अयूब बलदिया का एक हिस्सा शमसुद्दीन है जिसमें हम खड़े हैं, उसका मैं मेयर हूँ और यहाँ पर हम 3 साल से ये काम कर रहे हैं और हर साल ये इजाफा होता चला जा रहा है. Organizasyon yer alıyor bu organizasyon arkasında. Yani yemek işi, ambalaj işi, masalar, sandalyeler, tanıtım, sahne, kültürel aktiviteler, velhasıl komple birkaç tane ekip iyi bir organizasyonla, iyi bir uyumla bu tabloyu ortaya koyabiliyor. हम इसके लिए काफ़ी लंबी चौड़ी अरेंजमेंट करते हैं. ये टेबल, ये चेयर्स, कुर्सियाँ ये लगाना, इसके बाद इनके लिए खाने का इंतज़ाम करना, इनको बुलाना, इनको पूरे मैसेजेस देना, यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, ये सारा एक पूरा काम है जो इंटरकनेक्टेड है. इसको जोड़ के हम सारा कुछ कर रहे हैं. इसमें लोग कितनी आपकी मदद करते हैं? Halkın herhangi bir servis hizmeti yok. Tamamen profesyoneller yapıyor. कहते हैं कि हम इसमें अवामी खिदमत नहीं लेते. हम लोग प्रोफेशनल अपनी टीम की खिदमत से अवाम की खिदमत करते हैं. Yalnız şunu söyleyeyim. Bu hizmetlerin oluşmasında hayırsever insanlarımızın katkıları var. लेकिन इसके अंदर हमारे साथ जो खैर के काम को पसंद करने वाले लोग हैं वो हमारे साथ शामिल होते हैं और वो भी इसमें अपना हिस्सा डालते हैं. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your kind Not words. at all. I'm thank you for everything. Thank you. जनाब अफ्तारी होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं और हम हैं तुर्की के एक शहर के एक हिस्से के अंदर. तुर्की का वो हिस्सा शमसुद्दीन कहलाता है और उसी की म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से ये सब कुछ अरेंजमेंट किया गया है. कोई गरीब या मोहताज अपनी जगह पर, लेकिन ये सब अपनी अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मोहल्लेदारों के साथ यहाँ आए हैं और यहाँ खाना खा रहे हैं. सब फैमिलीज बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, खाने खा रहे हैं. अभी कुछ देर के बाद अफ्तारी होगी, सब मिल के दुआ करेंगे. ये है मोहब्बत, ये है इत्तेहाद, ये है लज्जत रमज़ान, ये है खुशबू रमज़ान और ये है रहमत रमज़ान जो हम आपको दिखा रहे हैं. 2 मिनट रह गए अफ्तारी होने में. ऐसी ही मोहब्बत, ऐसी ही यगानगत और ऐसा ही प्यार चाहिए पाकिस्तान के अंदर. ऐसी ही अफ्तारियाँ की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर. सब मिलकर अपने उन दोस्तों को, जो दोस्त हैं हमारे, जो अपने हैं, उनको इस तरह से अफ्तारी में शामिल कीजिए. अपने घरों के अंदर जो पहले से ही भूखे नहीं हैं, उनका पेट भरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आइए बाहर निकलिए, गलियों में कीजिए, अपने मोहल्लेदारों, दोस्तों के साथ अफ्तारी कीजिए. आपको खुशी का एहसास मिलेगा और ऐसा ही एहसास मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है. चारों तरफ लोग ही लोग हैं, फैमिलीज हैं. देखिए ज़रा चारों तरफ लोग, बच्चे, फैमिलीज. और ये कोई मोहताज लोग नहीं है, ये कोई खैरात लेने वाले लोग नहीं है. ये ऐसे नहीं है जिनके घर में खाने नहीं है. सबके घर में खाने हैं.
لیکن یہ اجتماعی افطاریاں کرتے ہیں، اپنے محلے داروں کو سب کو بلاتے ہیں، ایک جگہ پر اکٹھا کرتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہاں کی جو میونسپلٹی ہے وہ اس کو ارینج کر رہی ہے. تو جناب صرف اب باتوں میں 1 منٹ رہ کے افطاری کا وقت ہوا جاتا ہے. میں اپنی سیٹ پر جا رہا ہوں افطاری کے لیے، آپ بھی افطار کیجئے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.